अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा चर्चा होती है आजकल विटामिन सी सीरम की। लोग अपने चेहरे पे निखार के लिए, खूबसूरती के लिए, ग्लोइंग फेस के लिए, चमकते हुए चेहरे के लिए विटामिन सी जो है इसका सीरम इस्तेमाल करते हैं और अक्सर इसके बारे में पूछते भी नज़र आते हैं कि इसके इस्तेमाल का ज़रूरत क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। देखें, जो विटामिन सी का सीरम है, जिस तरह के नाम से भी ज़ाहिर है, इसके अंदर ज़्यादा मिकदार में यानी कंसनट्रेटेड हालत में विटामिन सी को शामिल किया जाता है। विटामिन सी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि विटामिन सी ही वो चीज़ है जो हमारे जिस्म में कोलेजन बनाने में मददगार है और कोलेजन हमारे जिस्म की इंतहाई अहम जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें से एक है। और हमारे जो जिल्द होती है, बालों के अलावा, जोड़ों के अलावा, नाखून जो होते हैं, नेल्स होते हैं, उनके अलावा हमारी जिल्द का ये एक स्ट्रक्चर है, एक साख्त बनाने में इसका एक इंतहाई अहम किरदार है कोलेजन का। लेकिन विटामिन सी के साथ, और कोलेजन फिर क्या होता है कि जैसे आपकी उम्र 20 साल क्रॉस करती है तो उसके बाद आपके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता कोलेजन की कमी आना शुरू हो जाती है। और जब लोगों में कोलेजन कम पड़ता है, कम होता है, तो उनको झुर्रियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जो इब्तदाई तौर पर चेहरे के ऊपर लाइनें या रिंकल्स या स्ट्रीक्स की शक्ल में वो बारीक बारीक लाइनों के तौर पे शुरू होती हैं और फिर बढ़ती जाती हैं। तो अब कोलेजन को बढ़ाने के लिए फिर डॉक्टर्स, आपने देखा होगा, आपको अक्सर मशवरा देते हैं विटामिन सी के लेने का, क्योंकि मजबूरी ये है कि हमारा जिस्म जो है वो विटामिन सी नहीं बना पाता, तो हमें लेना होता है इसको बाहर से, यानी एक्सोजेनस सोर्स से। अब बाहर से अक्सर आपने देखा होगा कि या तो हम आपको कहते हैं कि आप फल ऐसे खाएं, जैसे मिसाल के तौर पे ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है और चेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे फल हैं, एवोकाडो है, कि जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ज़ाहिर है हर शख्स जो है उसको ये पसंद नहीं होगा कि वो विटामिन सी के लिए फलों की तरफ जाए, कुछ लोग नहीं पसंद करते, तो फिर ऐसे लोगों को दिए जाते हैं कुछ सप्लीमेंट्स, ताकि वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें और विटामिन सी उनके जिस्म में जाए। तो जो विटामिन सी सीरम है, ये इसलिए इसको कंसनट्रेटेड हालत में विटामिन सी दिया जाता है ताकि आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी ना हो। बाज़ औक़ात तो अकेला विटामिन सी होता है और बाज़ औक़ात इसको विटामिन ई के साथ या और भी ऐसी चीज़ों के साथ दिया जाता है जो आपकी जिल्द के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि जहन में रखें कि विटामिन सी विटामिन ई की तरह एक बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट का बुनियादी काम और क्या होता है कि सूरज की जो ख़तरनाक शुआएँ होती हैं, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ए और बी कहा जाता है, तो ये आपके जिल्द में बहुत ज़्यादा जो टूट फूट की वजह बनती है, तो उनको रोकते हैं। तो इसलिए विटामिन सी का जो सीरम है, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप खातून हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको इस्तेमाल करना। इसको इब्तदान आपको क्या करना चाहिए कि पहले इसका आप एलर्जी टेस्ट कर लें, कि मार्केट से आपको मिल जाएगा, आपको होम डिलीवरीज़ भी इन चीज़ों की हो जाती है, कि कान के पीछे रात को सोने से पहले थोड़ा सा ये जो महलूल होता है इसके 1-2 ड्रॉप वो लगा लें और सुबह उठ के देखें कि वहाँ पे सुर्खी तो नहीं है, वो रेड तो नहीं है, ताकि ये पता चल जाए कि आपको कहीं उससे एलर्जी तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, इसको हम पैच टेस्ट कहते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आपने कैसे इसको लगाना है, विटामिन सी के सीरम को कैसे इस्तेमाल करना है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इब्तदाई तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि आप अपना चेहरे को धोएं, किसी भी फेस जो वॉश होता है उससे धो लें और उसके बाद उसको ड्राई कर लें। जब वो ड्राई हो जाए तो 3, 4 या 5 जो कतरे हैं अपनी हथेली पे रखें या उंगलियों का जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे, और उसके बाद आहिस्ता इसको मिक्स करें या इसको आपस में मिला के तो फिर अपने चेहरे पे पैट कर दें, ऐसे थपथपा दें। आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो फिर आपने कोशिश करें कि लाजमी एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। लेकिन इससे पहले अगर आप एक मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, यानी आपने पहले फेस वॉश यूज़ किया, स्किन को ड्राई किया, फिर विटामिन सी का सीरम लगाया, उसके 2 से 5 मिनट के बाद उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगा लें, क्रीम, ताकि वो जो अंदर हाइड्रेशन है वो लॉक हो जाएगी। यानी मॉइस्चराइज़र का ये काम होता है। तो अगर आपको बाहर जाना पड़ता है और सूरज की रोशनी है, शुआएँ हैं ज़्यादा, जैसे आजकल का मौसम भी है, तो उस सूरत में फिर आप ज़रूर कोई ना कोई सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। और सनस्क्रीन का ये असूल है कि आपने वो इस्तेमाल करनी है जिसका SPF फैक्टर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो कम अज़ कम 30% से ज़्यादा हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों ज़रूरी है सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना? क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल लगा के चेहरे पे बाहर जाते हैं
तो सूरज की शुआएं जब उस केमिकल के साथ टकराती हैं तो वो उनकी वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि इस तरह का कोई इशू ना बन सके। इब्तदाई तौर पे आपने हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो आप इसको रोज़ाना की बुनियादों पर इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा जो है वो नुमायां तौर पे ग्लो करे और चेहरे की स्किन बहुत बेहतर हो जाए, तो इसको कोशिश करें कि कम से कम 1 से 2 महीना रेगुलरली इस्तेमाल करें। जब आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उसके रोज़ाना इस्तेमाल की वजह से आपके चेहरे पे ये नुमायां फ़र्क आएगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो 1 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे, 2 हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वो इसको छोड़ देते हैं। तो पहला जो है कोई 2 से 3 हफ़्ते आपने 1 हफ़्ते में सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद आप रोज़ाना की बुनियादों पे इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ये महंगा भी नहीं होता है, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और आप खुराक से भी ले सकते हैं विटामिन सी, लेकिन अगर आप ज़्यादा बेहतर हालत में, कंसनट्रेटेड हालत में चाहते हैं कि आपको ये मिल जाए, तो विटामिन सी के जो सीरम आपको मिलते हैं वो आपकी जिल्द के लिए, मैं दोबारा ये रिपीट करूँगा, आप मर्द हैं या औरत हैं तो वो आपके फ़ायदे की चीज़ है। आखिरकार आपकी जिल्द को फ़ायदा होता है और आपके चेहरे की जिल्द आपका इंट्रोडक्शन होता है लोगों के साथ। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का आपको ज़रूर पता चल जाए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।